हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द एंटिटी मूवी को। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में एक अदृश्य आत्मा एक औरत का बलात्कार करती है। मूवी काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम कालरा नाम की एक औरत को देखते हैं। कालरा सिंगल मदर है और उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। कालरा की बेटियों का नाम जूली और किम है और उसके बेटे का नाम बिली है। जब कालरा काम से वापस आती है तब भी बिली अपना काम कर रहा होता है। वो बिली को सोने के लिए कहती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। जब कालरा सो रही होती है उसी वक्त वहां पर एक अदृश्य आत्मा आती है और कालरा के मुंह पर तकिया रखकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। ऐसा होने पर कालरा डर जाती है। कालरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बिली भी उसके पास जल्दी से आता है, लेकिन वो आत्मा वहां से चली जाती है। इन सब के होने से कालरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो बिली से घर को चेक करने के लिए कहती है। बिली जब घर में सभी तरफ देख लेता है तब उसे घर में कुछ भी नहीं मिलता। कालरा सभी को सोने के लिए बोलती है और खुद भी अपने कमरे में आ जाती है। तभी रूम में सारी चीजें हिलने लगती हैं। ऐसा होने पर कालरा बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद कालरा अपने बच्चों के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आ जाती है जिसका नाम सिंडी है। कालरा के साथ जो कुछ भी उस रात में हुआ था वो सिंडी को सब कुछ बताती है, लेकिन सिंडी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो कालरा से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। कालरा अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वो फिर से घर को अच्छी तरह से देखती है। उन्हें घर में कुछ भी नहीं मिलता। सिंडी भी उस रात कालरा के यहाँ सोने के लिए आती है ताकि कालरा को डर न लगे। अगली सुबह कालरा जब कहीं जा रही होती है तो उसी वक्त वो आत्मा उसकी कार में आ जाती है और उसकी गाड़ी को चलाने लगती है। कालरा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी गाड़ी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी एक्सीडेंट में कालरा को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डॉक्टर फिल नाम के एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। कालरा डॉक्टर फिल को सब कुछ शुरू से बताती है। कालरा की स्टोरी सुनकर डॉक्टर फिल उस पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कालरा धीरे धीरे पागल होती जा रही है और इसी वजह से उसे ये सब फील हो रहा है। इसके बाद कालरा अपने घर वापस आती है। कालरा अपने घर में नहा रही होती है। उसी वक्त उसके बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो आत्मा वहां पर आती है और कालरा के हाथों को ऊपर कर देती है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर कालरा को ऐसा लगता है कि उसके साथ एक आत्मा यहाँ पर नहीं है, बल्कि 3 आत्माएं ऐसा कर रही हैं। इसके बाद कालरा डॉक्टर फिल के पास जाती है और इस घटना के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है कि इस बार टोटल 3 आत्माएं वहां पर थीं। वो अपने शरीर पर लगे घाव को भी डॉक्टर को दिखाती है। ये देखने के बाद डॉक्टर फिल को कालरा पर भरोसा नहीं होता। डॉक्टर को भी ऐसा लगता है कि कालरा धीरे धीरे पागल हो रही है और ये निशान भी उसने खुद ही बनाए हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो बस तुम्हारा हेलुसिनेशन है। ये सब कहने के बाद डॉक्टर फिल कालरा को वहां से जाने के लिए कहता है। अपना काम खत्म करने के बाद जब डॉक्टर फिल ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर कालरा उनका वेट कर रही होती है। डॉक्टर फिल कालरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। वो कालरा के साथ उसके घर में आते हैं और उसके घर में कुछ देर रुकते हैं। वो कालरा को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। फिर कालरा अपने पास्ट के बारे में डॉक्टर फिल को बताती है। वो कहती है जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे। फिर 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इसके बाद उसकी शादी एक लड़के के साथ हुई और उससे उसकी 2 बेटियां हुई थी और वो आदमी भी उसे कुछ दिनों बाद छोड़कर चला गया। ये सब सुनकर डॉक्टर फिल को ऐसा लगता है जैसे कालरा के अंदर बहुत दुख है और इसी वजह से वो मेंटली वीक हो गई है। डॉक्टर फिल वहां से चले जाते हैं। रात को जब कालरा अपने बच्चों के साथ होती है उसी वक्त वो आत्मा कालरा के पास आती है और उसके बच्चों के सामने ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। ये सब देखकर बिली अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसे जोर से धक्का दे देती है और बिली दूर जाकर गिरता है और उसकी कलाई टूट जाती है। कुछ देर बाद वो आत्मा वहां से चली जाती है। इसके बाद इन तीनों बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि उसकी मां झूठ नहीं बोल रही है। बच्चे ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर फिल कालरा को अन्य डॉक्टरों से मिलवाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी कालरा की बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर एक रात जब कालरा नींद में होती है तो उसी वक्त वो आत्मा कालरा के साथ इंटीमेट होती है। जब कालरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी हालत देखती है तो उसे अपनी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन कालरा इस बारे में डॉक्टर फिल को बताती है।
तो डॉक्टर फिल अभी भी उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है। इस बात पर कालरा को डॉक्टर फिल पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद कालरा अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। सिंडी को भी कालरा की किसी बात पर यकीन नहीं होता। सिंडी उस दिन अपने पति के साथ बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो कालरा को कहती है कि तुम मेरे घर पर रुक जाना। जब सिंडी और उसका पति घर से बाहर चले जाते हैं तब वो आत्मा उसके घर में आती है और उसके घर के कांच को तोड़ने लगती है। आवाज सुनकर सिंडी भी वहां पर आ जाती है और कांच को अपने आप टूटता देख वो समझ जाती है कि कालरा सच बोल रही थी। अगले दिन कालरा और सिंडी एक लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ उन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स दिखाई देते हैं जो कि आत्माओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद कालरा उनके पास जाती है और अपनी पूरी कहानी उन लोगों को बताती है। वो दोनों कालरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर कालरा उन्हें अपने घर में ले जाती है और फिर वो लोग कालरा के बेडरूम में जाते हैं और वहां आत्माओं को डिटेक्ट करने के लिए कुछ यंत्र लगाती हैं। रात में वो आत्मा फिर से आती है और कालरा के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक लाइट दिखाई देती है और वो आत्मा कालरा को छू नहीं पाती। और फिर वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स उस आत्मा की पिक क्लिक कर लेते हैं और वो अपने प्रोफेसर को जाकर वो पिक दिखाते हैं। उस पिक में उस आत्मा की बॉडी की शेप नजर आ रही थी। इसके बाद ये दोनों इन्वेस्टिगेटर्स आत्मा को देखने के लिए एक टीम को लेकर कालरा के घर जाते हैं। ये दोनों बहुत सारी मशीन्स कालरा के रूम में लगाते हैं। उसी रात में वो आत्मा फिर से कालरा के पास आती है। वहां मौजूद सभी आदमी मशीनों की मदद से उस आत्मा को देखते हैं। उसे देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। प्रोफेसर उन लोगों से कहती है कि उन्हें इस आत्मा को पकड़ना होगा। इसके बाद वो सारी मशीन्स को कालरा के घर से हटा देते हैं। सभी लोग यहाँ से जा चुके होते हैं। उस वक्त कालरा का बॉयफ्रेंड जेरी उससे मिलने आता है। कालरा उसे बताती है कि मेरे घर में एक आत्मा है, तो जेरी उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। जेरी कालरा के लिए एक ड्रेस लाया है। जेरी उससे कहता है कि तुम इसे पहन लो। कालरा ड्रेस पहनने के लिए अंदर जाती है, लेकिन काफी देर तक वो बाहर नहीं आती। तब जेरी अंदर जाकर देखता है कोई अदृश्य चीज कालरा का रेप कर रही है। जेरी को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जेरी कालरा की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो आत्मा उसे पीछे धक्का दे देती है। इसके बाद बिली वहां आ जाता है और उसकी मां को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जेरी डॉक्टर फिल को इन सभी बातों को बताता है। डॉक्टर फिल को सारी बात बताने के बाद जेरी वहां से चला जाता है। प्रोफेसर कालरा के पास आती है और वो कालरा की हालत देखती है और उसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस आत्मा को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाती है। वो उस आत्मा को पकड़ने के लिए कालरा के घर की तरह ही एक डुप्लीकेट घर बनाती हैं और उसके अंदर हीलियम गैस भर देती हैं। उनका प्लान ये होता है कि जैसे ही वो आत्मा कालरा के घर के पास आएगी तब वो लोग हीलियम गैस रिलीज कर देंगे, जिससे वो आत्मा वहीं पर फ्रीज हो जाएगी। डॉक्टर फिल को जब इस सब के बारे में पता चलता है तब वो इस काम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स डॉक्टर फिल को मना लेते हैं और ये सब देखने को कहते हैं। फिर कालरा उस डुप्लीकेट घर के अंदर जाती है और उसी वक्त वो आत्मा अंदर आती है, लेकिन उन आत्माओं को उनके प्लान के बारे में पता होता है। उसी वक्त आत्मा हीलियम गैस से कालरा पर ही अटैक कर देती है, लेकिन इसी दौरान एक हीलियम गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और एक आत्मा वहीं पर फ्रीज होकर कैद हो जाती है। जब सभी लोग उस आत्मा को कैद होते हुए देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर फिल भी उस आत्मा को देखकर बहुत हैरान थे। ये देखकर डॉक्टर फिल को भी रियलाइज होता है कि तब से कालरा उसे सच बोल रही थी। इसके बाद ना जाने कैसे वो आत्मा उस बर्फ के टुकड़े को तोड़कर वहां से भाग जाती है। अब लास्ट सीन में हमें कालरा को दिखाया जाता है जो अब अपने इस घर को छोड़ने का फैसला ले लेती है और कहीं और शिफ्ट हो जाती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।